अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कौन कौन बुलिंग का शिकार रह चुका? हैंड रेज कीजिए, जैसे मैंने हैंड रेज किया हुआ है। मैं भी बुलिंग की शिकार रह चुकी हूँ और मैंने क्या किया इसके बारे में, लेट मी टेल यू। आइए। बचपन में हर क्लास में एक छोटा सा मोटा सा फ्रेंडली सा बच्चा होता है जो कि बहुत क्यूट लगता है सबको। अपनी क्लास में वो बच्चा मैं थी। मेरी क्लास वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, मेरी फ्रेंडली नेचर की वजह से, और दे थॉट कि आई वाज क्यूट। लेकिन मेरी क्लास में 2 लड़कियां भी थीं जो थीं बुलीज, बट दे हैड स्टाइल एंड दे हैड एटीट्यूड। जब वो मेरे पास से गुजरती थीं तो हंसना शुरू कर देती थीं। दे वुड कॉल मी नेम्स। पहले तो मैंने समझा कि इट्स ऑल पार्ट ऑफ द फन। आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड टू फील बैड अबाउट इट, और उसने मुझे इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस किया। आई शुड हैव डिस्कस्ड इट विद माई पेरेंट्स। कॉन्फिडेंस लेवल, मेरी सेल्फ इस्टीम और मेरी सेल्फ वर्थ जो थी वो कम होनी शुरू हो गई। मैं टीचर के पास जाके कंप्लेन करती थी, लेकिन टीचर कहती थी कि यू आर ऑल फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स में जोक चलता रहता है। बुलिंग इज़ अ रियल थिंग। बचपन से लेके अडल्टहुड तक इंसान बुलिंग का शिकार हो सकता है, और सबसे बैड पार्ट तभी आता है जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम और सेल्फ वर्थ जो है वो अफेक्ट होनी शुरू हो जाए। दैट इज़ द टाइम when you should seek advice, when you should ask for help, and you should know किसके पास जाना है हेल्प लेने के लिए। It is very very important to be empowered against the bully. आप जिम जाते हैं, you want to make muscles, तो nobody can lift the weights and you get the muscles. You have to lift the weights to get the muscles. Bullying को भी इसी तरह से डील करना पड़ता है। You have to deal with the bully yourself. जैसे जैसे टाइम पास होता गया मेरी स्टडीज़ इफ़ेक्ट होनी शुरू हो गई। जब मेरी स्टडीज़ इफ़ेक्ट होनी शुरू हो गई तो मेरे पेरेंट्स के लिए ये काफ़ी अलार्मिंग बात थी। देन दे आस्क्ड मी व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड आई टोल्ड देम अबाउट द 2 गर्ल्स कि वो मुझे क्लास में बहुत ज़्यादा बुली करती हैं। वो अपनी स्लीव्स रोल अप करके प्रिंसिपल के पास नहीं पहुँच गए कंप्लेन करने के लिए। इंस्टेड उन्होंने मुझे एम्पावर किया, उन्होंने मुझे वो स्किल्स सिखाए जिससे मैं बुलीज़ को डील कर सकती हूँ। और आज मैं आपको वही स्किल्स आने जा रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू एम्पावर यू अगेंस्ट द बुलीज। हम सब की एक पर्सनल स्पेस होती है। वो डिपेंड करता है 2 बातों के ऊपर, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, और नंबर 2 हम क्या सोचते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। ये दोनों बातें जो हैं हमारी पर्सनल स्पेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। जब हम अपने बारे में लो फील करते हैं या कमतर अपने आप को महसूस करते हैं तो हमारी पर्सनल स्पेस कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, और साइमल्टेनियसली बुली की स्पेस जो है वो बढ़ जाती है। वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर फील करता है और हम वीक फील करना शुरू कर देते हैं। और वो पर्सनल स्पेस जो है वो क्या है? आप अपना आर्म बाहर की तरफ एक्सटेंड करें और अपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ पॉइंट करें, एंड देन गो साइडवेज। और ये जितना भी एरिया आप कवर कर सकते हैं इर्द गिर्द अपने, दैट इज़ योर पर्सनल स्पेस। उसके अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता अनलेस यू परमिट देम टू। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द गेम। अब हम बुली की स्पेस को कम करने लगे और अपनी स्पेस को बढ़ाने लगे। जब आप जंग के लिए जाते हैं तो वहाँ जाके नहीं सोचते कि मैंने अब क्या करना है। आप पहले से ही तैयार होके जाते हैं, और वो आपकी नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप तैयारी करते हैं। आप एक काम और पीसफुल सिचुएशन में अपनी तैयारी करते हैं, और उसके बाद आप जाके तो जंग में जीत के आते हैं। बुलीज़ को भी ऐसे ही डील करना होता है। आप कंफर्टेबल एक सिचुएशन लेके उसमें अपनी तैयारी करते हैं, और उसके बाद जाके आप बुली को कन्फ्रंट करते हैं। 4 एम्पावरमेंट टूल्स, अप्लाई देम एंड सी देयर वंडर। एम्पावरमेंट रूल नंबर 1,
पोस्चर एंड आई कांटेक्ट। अगर आप छोटे से सिमटे से गर्दन लटका के, आंखें नीचे करके, चिन नीचे करके बैठे रहेंगे, शोल्डर्स आपके ड्रूप कर रहे होंगे, तो आपकी पर्सनल स्पेस तो बहुत कम हो जाएगी। और बुलीज जो हैं वो फ़ौरन इन चीज़ों को पिक करते हैं। अब फ़ौरन वो आपके पास पहुंचेंगे कि येस, दिस इज़ द राइट टारगेट। स्टैंड अप टॉल, shoulders back, chin up, eyes wide open, lean a little forward. This is the right posture. जब आपके पास बुली आता है तो उसे इंटिमिडेटेड ना फील करें, इसलिए क्योंकि वो तो खुद बहुत इनसिक्योर है। हर्ट पीपल होते हैं, दे हर्ट पीपल। वो खुद भी बुली हो चुका है, उसको किसी ने बुली किया है, उसने उससे लर्न किया है कैसे बुली करते हैं, आपको बुली कर रहा है। बेशक वो अकेला आए या बेशक वो एक ग्रुप के साथ आए, यू स्टैंड अप टॉल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट। एम्पावरमेंट रूल नंबर 2, असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन में यू डोंट प्रिपेयर योरसेल्फ टू फाइट, यू सिंपली स्टे काम एंड यू गेट योर मैसेज थ्रू। वो आपके पास अप्रोच करता है बुली और आपको कहता है, यू अगली क्रीचर, यू नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। तो आप अपने बहुत कामली उसको ये कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओपिनियन। फिर वो कहता है, लिसन ब्लैकी, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता हमारी क्लास में। और आप उससे बहुत कूलली और कामली कहते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी बातों को बिलीव नहीं करता। उसके बाद वो कहता है बहुत नाराज होके, आई एम गोइंग टू बीट यू अप। आप कहते हैं, आराम से कहते हैं, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, आई अप्रिशिएट। और आप स्टेयर करते रहते हैं उसकी तरफ। वो 2-3 दफ़ा आपके साथ इस तरह से बिहेव करेगा और उसके बाद फिर वो छोड़ देगा आपको, गो अराउंड लुकिंग फॉर अनदर टारगेट। लेकिन दिस डजंट कम नेचुरली, you have to practice before entering the situation. You don't have to think about it at that moment. Empowerment tool number 3, the blank stare and the body check. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्लैंक स्टेयर होता है कि आप बस उसकी तरफ ऐसे करके देखें, और बॉडी चेक ये है कि उसके फीट से लेके उसके चेहरे तक देखें और उसके बाद चेहरे से लेके उसके फीट तक देखें और फिर उसकी तरफ देख के एक ब्लैंक लुक दें। दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग फॉर द बुली। और आपके माइंड में उस वक्त पॉजिटिव एफर्मेशंस होनी चाहिए। आई एम काम, आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन चार्ज। और ये सब पहले से ही प्रैक्टिस होगा। फाइनली आता है एम्पावरमेंट टूल नंबर 4, दैट इज द स्क्वायर पैटर्न ब्रीदिंग। स्क्वायर है, उसकी 4 साइड्स हैं। आपने अलोंग वन साइड आप डीप ब्रीथ करेंगे थ्रू योर नॉस्ट्रल्स टिल द काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4। फिर सेकेंड साइड पे आप होल्ड करेंगे टिल द काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4। उसके बाद थर्ड साइड पे आप रिलीज़ करेंगे, अपने एक्सहेल करेंगे एयर थ्रू द नोज टिल द काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4। और फोर्थ साइड पे आप फिर से होल्ड करेंगे अपनी ब्रेथ को टिल द काउंट ऑफ 4। ये आपका एक स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने इस तरह के 4 स्क्वायर्स जो है वो कंप्लीट करने। जब आपके 4 स्क्वायर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो योर ब्रेथ विल बी under your control, your nerves will be under your control. Not feel fearful, you will be relaxed, you will be calm. इस तरह से मैंने अपनी बुलीज को डील किया था। Started getting bullied in class 2. मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड करना शुरू किया था जब उन्होंने देखा मेरी क्लास 2 का रिजल्ट इतना बेहतर नहीं आया। I applied it when I was in class 9. तो in class 10 they left me. During this entire process, I developed into a very strong assertive personality. Class 12 में one of these 2 bullies, she approached me and she said, I'm getting married or I can't get rid of my double chin. Please help me जैसे तुमने अपने आप को हेल्प किया।
फिर मैंने उसके साथ एम्पथाइज़ किया, उसको बताया कि ये एक्सरसाइजेज हैं एंड दिस इज़ द डाइट पैटर्न, एंड शी वॉज इंडीड वेरी थैंकफुल। अगर बुलिंग जो है वो फिज़िकल हो जाए तो मेक श्योर दैट यू टेल योर पेरेंट्स, और पेरेंट्स जो हैं वो अथॉरिटीज़ से बात करें, और इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट पुलिस को भी इन्वॉल्व करें। अब साइबर बुलिंग भी है, उसके लिए यू नीड टू गेट इन टच विद द साइबर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। और गॉड फॉरबिड्स अगर कोई बच्चा सुसाइड कमिट कर लेता है, बुलिंग जो है वो एक कॉज हो सकती है सुसाइड की, बट इट इज़ नॉट द सोल फैक्टर, और बहुत सारे रीजंस जो हैं उसके साथ अंडर कवर हैं। एंड शेयर योर प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू आर द बुली, reach out for help. It may not be your fault. Your practice after watching this video is going to bring you results. Wish you all the best. This is Dr. Samia Khan signing off. Take care. Allah Hafiz.